हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल मूवी वाइटी में। मैं हूं आपका दोस्त शुभम और आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे लेके आ गया हूं स्क्विड गेम सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन। तो चलो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सीजन 2 वहीं से शुरू होता है जहां सीजन 1 का अंत हुआ था। आपको याद ही होगा कि पहले सीजन के आखिर में जियोन अपनी बेटी से मिलने के लिए प्लेन में बैठने की बजाय एयरपोर्ट से बाहर निकलकर सीधे फ्रंटमैन से बदला लेने निकल पड़ता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। जियोन को पता चलता है कि स्क्विड गेम के ऑर्गेनाइजर अब भी उसे ट्रैक कर रहे थे। उसके कान के पीछे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा था जिसे वो निकाल कर फेंक देता है। यहाँ दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि अपनी भाई की गोली खाने और क्लिप से गिरने के बावजूद भी जुनो जिंदा बच गया था। इसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। इन 2 सालों में जियोन लगातार उस सेल्समैन को ढूंढ रहा होता है जिसने उसे उस गेम में फंसाया था। उसने कई सारे गुंडे हायर किए, लोगों से मदद ली, बहुत सा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती। आखिरकार उसकी कोशिश रंग लाती है और एक दिन उससे वो सेल्समैन टकरा जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों आमने सामने हैं और वो एक गेम खेलते हैं। इस बार जियोन जीत जाता है और वो सेल्समैन की तलाशी लेता है। तब उसे एक कार्ड मिलता है जिसपे एक हैलोवीन पार्टी का एड्रेस लिखा होता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं जुनो भी वहाँ आ जाता है और फिर वो दोनों मिलके फ्रंटमैन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। और इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए जियोन अपना असली दांत निकलवा कर एक नकली दांत लगा लेता है और उस नकली दांत में ट्रैकर फिट करवा देता है ताकि बाहर बैठी उसकी टीम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। लेकिन उसका ये प्लान उल्टा पड़ जाता है। फ्रंटमैन को पकड़ना तो दूर, जियोन खुद ही किडनैप हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जियोन फ्रंटमैन से गेम को बंद करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो नहीं मानता। तभी जियोन एक चाल चलता है। वो कहता है कि वो इस बार फिर से गेम खेलना चाहता है और फ्रंटमैन उसकी ये बात मान लेता है और वो उसे बेहोश करके साथ ले जाता है। और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो जियोन के दांत का ट्रैकर भी निकाल के दूसरे आइलैंड पे फेंक देते हैं ताकि उसकी टीम गुमराह हो जाए। इधर जुनो अपनी टीम और कैप्टन वोंग के साथ जियोन को ढूंढने निकल पड़ता है। मैं यहाँ पे याद दिला दूं, कैप्टन वोंग वही आदमी है जिसने जुनो को क्लिप से गिरने के बाद बचाया था। दूसरी तरफ जियोन को होश आ जाता है तो वो खुद को उसी बड़े से हॉल में पाता है जहाँ सारे प्लेयर्स के बेड लगे होते हैं। और उसका यहाँ आने का असली मकसद ये था कि वो यहाँ पर आकर खिलाड़ियों को समझाएगा कि ये गेम मत खेलो। और फिर जैसे ही उसे अच्छी तरह होश आता है, उसे पता चलता है कि उसके दांतों वाला ट्रैकर पहले ही निकाला जा चुका है। इधर जुन्नो को भी क्लियर हो चुका था कि स्क्विड गेम के ऑर्गेनाइजर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। कौन कब कहाँ है उन्हें सब पता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ उसकी मुलाकात होती है अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड जोंगवी से। जोंगवी की लाइफ काफी मेसी थी। उसके बीवी बच्चे उसे छोड़ के जा चुके थे। उस पर कर्जे का बहुत ज्यादा बोझ था। और फिर हमें पता चलता है कि दोनों ने साथ में बेटिंग और ड्रिंकिंग स्टार्ट की थी। मतलब उनकी दोस्ती काफी ज्यादा गहरी थी। सिर्फ वही नहीं बल्कि यहाँ जितने भी बाकी प्लेयर्स थे सबका हाल एक जैसा था। वो सब लोग अपनी जान रिस्क में डाल के पैसे कमाने यहाँ आए थे। आप समझ ही सकते हैं कि उनकी हालत कितनी खराब थी। अब शुरू होता है पहला गेम, रेड लाइट ग्रीन लाइट। इस गेम को आपने सीजन 1 में देखा ही है। फिर यहाँ हम देखते हैं गेम शुरू होने से पहले जियोन सबको इंस्ट्रक्शन देता है और वार्न करता है, लेकिन सब उसकी बात को हल्के में लेते हैं। इसके बाद जैसे ही पहले प्लेयर यानी कि नंबर 196 को गोली लगती है, वहाँ सबके होश उड़ जाते हैं और तब उन्हें एहसास होता है कि जियोन सच बोल रहा था। फिर हम देखते हैं कि कई लोग वहीं मर जाते हैं, लेकिन जियोन ने पहले ही ये गेम खेला हुआ था तो उसकी गाइडेंस से कई सारे लोगों की जान बच जाती है। और इस पहले ही गेम के बाद फिर से वोटिंग का टाइम आता है। वहाँ उनसे पूछा जाता है कि आपको ये गेम कंटिन्यू करना है या क्विट करना चाहते हैं, और ये डिसीजन मेजॉरिटी वोट से लेना होगा। फिर यहाँ पर जियोन सबको समझाता है कि इस गेम को यहीं क्विट कर दो, लेकिन मेजॉरिटी लोग मानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वोटिंग आकर बराबरी पे रुक जाती है, 182 वर्सेस 182। फिर यहाँ पर फाइनल वोट डालता है प्लेयर नंबर 01। उसके वोट की वजह से गेम को कंटिन्यू करना पड़ता है। और यहाँ पर शॉकिंग ट्विस्ट ये निकलता है कि प्लेयर 1 और कोई नहीं बल्कि जुन्नो का भाई यानी कि खुद अपना फ्रंटमैन होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो पहले भी स्क्विड गेम का चैंपियन रह चुका है, तो इस बार मुकाबला चैंपियन वर्सेस चैंपियन का है। इसके बाद जब प्लेयर्स हॉल में बैठे होते हैं, फ्रंटमैन अपना नकली नाम बताता है, योंगिल।
और यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि जीवन के दिल में उसके लिए एक अलग सा सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है, क्योंकि यहाँ उसे उसकी नजर में योंगिल काफी ज्यादा काइंड और ऑनेस्ट इंसान लगता है। फिर आगे यहाँ पर हमें फ्रंटमैन की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि उसने अपनी एक किडनी अपने भाई जुन्नो को दे दी थी। उसकी एक वाइफ भी थी जिसका लिवर डैमेज था और उसी के दौरान वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। इस वजह से डॉक्टर ने उसे अबॉर्शन करने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और शायद यही मेडिकल रीजंस की वजह से उसे रिश्वत लेना पड़ गया और इस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया और फिर मजबूरी में वो स्क्विड गेम खेलने आ गया। वो गेम जीत तो गया था, लेकिन वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया और उसकी वाइफ की डेथ हो गई। यही बैक स्टोरी हमें फ्रंटमैन के कैरेक्टर के बारे में और गहराई से जानने में हेल्प करती है। फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जुन्नो कैप्टन वोंग और उसकी टीम जीवन को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ खास सफलता नहीं मिलती क्योंकि जीवन का ट्रैकर तो किसी और ही आइलैंड पे पड़ा था। अब यहाँ गेम्स आगे बढ़ते हैं। जीवन फिर सबको वार्न करता है कि ये गेम मत खेलो, लेकिन जैसे ही सब लोग पिगी बैंक में भरे पैसे देखते हैं, उनकी आंखें चौंधिया जाती है और लालच उन्हें दोबारा गेम में उतरने के लिए मजबूर कर देता है। फिर आगे यहाँ शुरू होता है सेकेंड गेम। यहाँ जीवन को लगा था कि वही डालगोना वाला गेम जिसमें शेप्स को निकाला जाता है वही दोहराया जाएगा, लेकिन इस बार ऑर्गेनाइजर्स ने गेम्स को चेंज कर दिया था और इस वक्त वहाँ पर 365 प्लेयर्स जिंदा बचे हुए थे। फिर आगे यहाँ पर दूसरा गेम स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 5-5 लोगों की टीम बनाई गई है। ये गेम असल में छोटे छोटे कई सारे गेम्स का एक कॉम्बो था और इस गेम की शुरुआत में सबके पैरों को बांध दिया गया था। फिर हम देखते हैं इसमें पहला गेम होता है दागची, जो सेल्समैन स्टेशन पे खेलता था, और दूसरा गेम था फ्लाइंग स्टोन। तीसरा गेम था जॉन्जी, जिसमें 5 स्टोन को उछालकर पकड़ना होता है, और चौथा गेम था बॉल बैलेंस गेम, जिसमें एक छोटी बॉल को 5 बार पैरों से हिट करना होता है, और आखिरी गेम था स्पिनिंग टॉप यानी कि भौरा घुमाना। यहाँ पर जीवन और फ्रंटमैन एक ही टीम में थे और ऑब्वियस है उनकी टीम जीत जाती है, लेकिन इस गेम में करीब 110 प्लेयर मारे जाते हैं। फिर आगे हम यहाँ देखते हैं कि प्राइज मनी और भी ज्यादा बढ़ गई है और बाकी बचे प्लेयर्स की लालच भी, इसीलिए इस बार भी कोई गेम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद आगे हम देखते हैं थर्ड गेम, जिसका नाम होता है मिंगल। इस गेम में एक सर्कल शेप का बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है जिस पर सारे प्लेयर्स खड़े होते हैं और एक गाना बजाया जाता है, और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा एक आवाज उन्हें अनाउंस करेगी कि कितने लोगों की टीम बनानी है और सामने वाले रूम्स में जाना है। जो लोग सही नंबर की टीम्स बनाकर रूम्स में पहुंच जाएंगे वही लोग बच पाएंगे और बाकी सारे लोग एलिमिनेट हो जाएंगे यानी कि मारे जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये गेम भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और ये गेम के आखिर में सिर्फ 100 प्लेयर बचते हैं, बाकी सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर से वोटिंग होती है और इस बार रिजल्ट टाई हो जाता है, जिसमें 50 लोग गेम को कंटिन्यू करना चाहते थे और 50 लोग गेम क्विट करना चाहते थे। ऐसे में स्क्विड गेम वाले अनाउंस करते हैं कि आज रात एक एक्स्ट्रा गेम खेला जाएगा, और आगे हम देखते हैं कि डिनर के टाइम पे हर एक प्लेयर को एक एक चाकू दिया जाता है और यहाँ सब समझ जाते हैं कि अब उन्हें आपस में एक दूसरे को मारना होगा ताकि और भी प्लेयर्स कम हो जाए और गेम आगे बढ़ सके। लेकिन जीवन और उसकी टीम यहाँ पर अलग ही प्लान बनाती है। वो डिसाइड करते हैं कि जब ये मारकाट शुरू होगी और गेम के गार्ड्स हॉल में लड़ाई रोकने आएंगे, तब हम उन्हें निशाना बनाकर सीधा हेडक्वार्टर्स पे हमला कर देंगे और फ्रंटमैन के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बेचारे जीवन को ये नहीं पता था कि फ्रंटमैन तो उसी के साथ खड़ा है और उनका ये प्लान काम कर जाता है। उनके कई एम्प्लॉइज मारे जाते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा फायरिंग होती है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब फ्रंटमैन अपने टीममेट्स को यकीन दिलाता है कि वो मर चुका है और कुछ देर बाद वो अपने असली रूप में उनके सामने आ जाता है और फिर वो लाउडली अनाउंस करता है प्लेयर नंबर 456। ये सुन के जीवन वहाँ पे आ जाता है और फिर
जीवन के पुराने बेस्ट फ्रेंड को वो उसी की आंखों के सामने वहाँ मार देता है। लेकिन यहाँ जीवन को ये नहीं पता चलता कि फ्रंटमैन प्लेयर नंबर 1 है और उसने ही उसके दोस्त को मारा है। लेकिन यहाँ पर फ्रंटमैन जीवन को जिंदा छोड़ देता है। फ्रंटमैन चाहता था कि जीवन को रियलाइज हो कि यहाँ वापस आकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। और इसके अगले ही सीन में हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। कैप्टन वोंग भी असल में स्क्विड गेम के ऑर्गेनाइजर्स के साथ मिला हुआ था। वो जुन्नो की टीम के एक आदमी को मार देता है और शायद यही वजह थी कि इतने सालों से इस आइलैंड को कोई ढूंढ नहीं पाया। और यहीं पर सीजन 2 ऑफिशियली खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और ऐसे ही लेटेस्ट मूवीज और सीरीज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करो हमारा चैनल मूवी वाईटी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी क्यूरियस।